अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। इलेक्शन का तबल बज चुका है। इमरान खान साहब ने जेल से अहम पैगाम पहुंचाया। इस इमरान खान साहब के पैगाम में बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा दम है, इसमें बहुत ज्यादा अगर आप देख ले तो एक मोटिवेशन है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर फरवरी यानी 8 फरवरी के लिए तैयारी पकड़ लें। 8 फरवरी को मैदान किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। हर सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे, हर सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सीट के ऊपर जो है अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और कोई भी सीट अपने मुखालिफिन के लिए खाली नहीं छोड़ी जाएगी। ये इमरान खान साहब का पैगाम था और ये पैगाम उनका जेल से था और अपने वर्कर के हवाले से। अडियाला जेल के हवाले से भी एक खबर जो है ना मार्केट में गर्दिश कर रही है। ये खबर ये गर्दिश कर रही है, हम कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से भी कई से मालूमात लेके आपको बता दें कि अडियाला जेल में लाइट क्यों ऑफ कर दी गई थी। काफी देर तक जो है ना वहां पे लाइट जो है ना वो नहीं थी, यानी बत्तियां बुझ रही थी और फिर काफी टाइम बाद जो है ना वो लाइट ऑन कर दी गई थी। और ये सिर्फ अडियाला जेल की नहीं बल्कि अडियाला जेल के मुजाफात में भी ये लाइट कुछ देर के लिए जो है ना बंद कर दी गई थी। तो देखना यह है कि आखिर अडियाला जेल के अंदर क्या हुआ था, कोई मीटिंग हो रही थी या कुछ हुआ है। तो हम इसी की कोशिश करेंगे, ये मालूम करेंगे, फिर इसके बाद जो है आप लोगों के सामने ये रखेंगे। इसके बाद अगर हम इमरान खान साहब के हवाले से एक और अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि बिलाखिर इमरान खान साहब को एक मुकदमे में उनको बरी कर दिया है। और ये सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं बरी कर दिया है बल्कि इसी के साथ असद उमर साहब को भी बरी कर दिया है। 25 मई के फसाद की जिम्मेदारी इमरान खान साहब और असद उमर साहब के ऊपर डाली गई थी और इसी केस में उन दोनों को बरी कर दिया गया है। ये पहला आप रिलीफ कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को मिली है। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आप जानते भी हैं और काफी ज्यादा फेमस भी है आजकल। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन कल उनको रिहाई दोबारा मिली है। आपको याद भी होगा कि शेर अफजल मरवत साहब पंजाब जा रहे थे और पंजाब में वो वर्कन कन्वेंशन को खिताब करनी थी, उन्होंने आगाज करना था पंजाब में, जिस तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किया था। तो वो पंजाब में जल्द से करने चाह रहे थे और वो यहाँ पे मोबिलाइज करना चाह रहे थे अपनी पार्टी को, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके ऊपर 3 MPO के ऑर्डर उनके खिलाफ जारी कर दिया गया था और इसी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन कल लाहौर हाईकोर्ट की हुक्म पर उनको कोट लखपत जेल से उनको रिहाई मिली है। तो ये भी काफी अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। इसी के साथ एक और बुरी खबर भी है। खदीजा शाह साहिबा जो है ना वो बहुत ज्यादा तकलीफ में, और आपने देखा भी है कि कोर्ट के बार बार जो है ना जमानत पर भी उनको नहीं हुई और वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल, दूसरी से तीसरी जगह, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। और इन सर्दियों में आप सोच सकते हैं कि जेल के अंदर और फिर खातून के लिए वक्त गुजारना कितना मुश्किल होगा। फिर आपको एक और खबर देते हैं, इलेक्शन कमीशन इस कोशिश में लगी है कि वो अपनी मर्जी का इलेक्शन करवाना चाहे। यानी वो इस मूड में नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए बल्कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन करवाए। वो ज्यादातर जो गाइडलाइंस लेती है वो जाती उम्रा के साथ उनका बहुत ज्यादा गठजोड़ है और वहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन या वहां से इनको ज्यादातर गाइडलाइन मिलते हैं। कुछ ना कुछ वो सब पार्टियों के साथ जो है ना राब्ते में है मासेवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। चीफ इलेक्शन कमीशन वो इक़दाम कर रहे हैं जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होता है। वो जितना भी कोशिश करते हैं, जहाँ से भी कदम उठाते हैं, वो ऐसा कदम उठाते हैं जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो। कल एक मुकदमा था जो इलेक्शन कमीशन में ज़री समाअत था, वो बरिस्टर गौहर साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये जो मुकदमा है वो लड़ा है। ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये मुकदमा लड़ा है। उन्होंने कहा जो दरख्वास्त गुजार है ये अजनबी लोग हैं, इनको ना हम जानते हैं ना ये PTI को जानते हैं। उन्होंने कहा कि इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप भी नहीं है, अगर मेंबरशिप इनके पास है भी तो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो अपने वोटर उनके साथ रजिस्टर है। वो कहते हैं कि तकरीबन 7 से 8 लाख के करीब जो है वोटर इनके पास रजिस्टर है, उनका डाटा इनके पास पड़ा हुआ है। तो ये कल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उन्होंने ये केस लड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बता रहा है कि मैं जानिबदार हूँ। वो ज़ाहिरन इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो ये यूँ लग रहा है कि वो एक जानिबदार है।
मुझसे किसी किस्म की खैर की तवक्को न रखें, क्योंकि वो जिस तरह के अक़दाम उठा रहे हैं उससे पता चलता है कि उनसे खैर की तवक्को तो नहीं रखी जा सकती है। साफ शफाफ इलेक्शन कराना इनकी बस की बात नहीं है। वो मुसलसल ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि अब इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा इसमें धांधली हर हाल में होगी। और इलेक्शन कमीशन ने 4 मजीद सवालात इनसे पूछे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त गुजार को इल्म भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि किस केस में ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। उनको ये भी नहीं पता कि ये मुकदमा क्या है, इनको भेजा गया है, कैसे भेजा गया है। आप मेरिट पर फैसले नहीं सुनते बल्कि आप ज़ाती रंजिश पर ये मुकदमा देख रहे हैं। ये गौहर जो बैरिस्टर गौहर साहब है उन्होंने ये गुफ्तगू किया और उन्होंने ये केस लड़ा है। अच्छा, अगर इसको हम मजीद देख ले तो ये बहुत जो है ना एक अजीब सी बात है। और इनके साथ नादरा भी मिला हुआ है, वो भी यही जो है ना किरदार अदा कर रहा है जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबरें भी इसी के साथ है। वो अच्छी खबरें मैं आपको बताता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट से भी पैगाम आया है। पेशावर हाई कोर्ट जो है मुसलसल कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, और वो बार बार ये खबरदार भी कर रहे हैं कि फिल वक्त जो है ना किसी के दबाव में भी वो नहीं आ रहे। फिल वक्त जो है ना पेशावर हाई कोर्ट जो है ना किसी के दबाव में नहीं आ रहे, और चीफ जस्टिस जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो बहुत ज्यादा ताकत में, और वो किसी के दबाव में आजकल नहीं आ रहे। कल उन्होंने DROs के रिटर्निंग ऑफिसर लगाने पर उन्होंने एक समाअत की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 1 जुलाई को उन्होंने हाई कोर्ट को खत लिखा था और अफसरान मांगे थे। इलेक्शन कमीशन ने पहले A और B ऑप्शन को छोड़ करके C ऑप्शन अपनाया था, यानी 3 ऑप्शन थे उनके पास A, B, C। उन्होंने जो तीसरा ऑप्शन था वो उन्होंने सबसे पहले चूज किया था। अब वो कहते हैं कि अब जो है ना इलेक्शन कमीशन C ऑप्शन से B की तरफ कैसे आई है। ये भी बहुत बड़ा वैलिड सवाल उन्होंने उठाया। फिर उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तो कहा था कि हम इलेक्शन के लिए आमला तो देते हैं, इनसे मुशावरत भी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बदतरीन किस्म की गलत बयानी कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत बदतरीन किस्म की गलत बयानी कर रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा झूठ बोले थे, और वो झूठ जो है ना बाद में लोगों ने वाजह भी कर दिए थे कि 8 किस्म के 7 किस्म के झूठ उन्होंने बोले थे, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने बोले थे। बलूचिस्तान लाहौर हाई कोर्ट भी तैयार थी कि पहले इलेक्शन शेड्यूल हम उन्होंने लाहौर बलूचिस्तान तो ऑलरेडी तैयार थी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप पहले इलेक्शन शेड्यूल लेकर आए, फिर उसके बाद हम आपको अमला देते हैं। लेकिन उन्होंने वहां पे जाने की जहमत नहीं की, क्योंकि उनके इरादे कुछ और थे। वो नहीं चाहते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। उन्होंने AC और DC यानी सिविल इंतजामिया के मातहत ये इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि बलूचिस्तान के हाई कोर्ट से अफसरान मांगे थे, लेकिन फिर उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको अमला देंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब ने कहा, ये लाहौर हाई कोर्ट के पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब है। उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में 700 से ज्यादा 3 MPOs के आर्डर जारी किए गए हैं। पंजाब में तकरीबन 3500 के करीब, और पेशावर में 147 बार 3 MPOs के आर्डर इशू हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की बात उन्होंने की कि 24 अजला के डिप्टी कमिश्नर साहिबान इस तवद्दो में बैठे थे कि वो एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करेंगे, इनके ऊपर 3 MPOs के केसेस डालेंगे। ऐसे हालात में आप शिफाफ इलेक्शन के तवक्को किस तरह कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि DC साहब जो ना 3 MPOs के आर्डर जारी करते हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो DC साहिबान हैं जिन्होंने 3 MPOs के आर्डर एक पार्टी के खिलाफ जारी किए थे, वो जो DC साहिबान है वो तब्दील हो जाएंगे। उन्होंने फिर मजीद कहा कि आप ये बताइए, अगर इस पार्टी का कोई भी कारकुन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन जो है ना कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आते हैं, तो क्या उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा जिस तरह बाकी पार्टियों के कारकुनों के साथ किया जाता है? क्योंकि इनके कारकुन हम देख रहे हैं या इनकी लीडरशिप हम देख रहे हैं कि वो जो है ना कुछ जेलों में, कुछ जो है ना रिपोश है, कुछ जो है ना बाहर ममालिक में हो, तो कहते हैं अगर वो तो घरों से बाहर नहीं निकल सकते तो वो यहाँ जब कागजात नामजदगी के लिए आएंगे तो फिर इनके ऊपर 3 MPO के आर्डर जारी करेंगे। तो वो कहते हैं क्या ये आप ये बता सकते हैं कि उनके साथ वैसे ही सलूक किया जाएगा जिस तरह सलूक जो है बाकी पार्टियों के साथ किया जाता है? तो उन्होंने भी बहुत वैलिड क्वेश्चन यहाँ पे उठाया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने बताया कि 3 MPOs का जो बैकग्राउंड है वो 9 मई वाक़यात के साथ है। 9 मई के आधे लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी जा चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पार्टी में भी मौजूद है, बाकी पार्टियों में भी है, काफ लीग में भी मौजूद है। तो उनको वहाँ पे क्यों नहीं पकड़ा जाता है? लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ते उनको पकड़ा जाता है। और ये 9 मई का वाक़या कब तक चलेगा मुझे नहीं समझ आ रही है,
कि 1965 का जंग हमने लड़ा है वो गुजर गया, फिर उसके बाद हमने कभी ये नहीं कहा कि 1965 का जो जंग हुआ था इसकी वजह से जो है पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, या 1971 की हम बात कर ले, या इसके बाद हमने बहुत दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आई है, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि चलो डिक्टेटरशिप आई है तो उसकी वजह से जो ना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जो कुछ हुआ है वो कल पे हमने छोड़ दिया और आगे हमने उससे सबक सीख के हम आगे निकल गए। लेकिन इस दफ़ा जो है 9 मई की वजह से जो है पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, पता नहीं आखिर ये क्या हुआ है 9 मई के अंदर ऐसा कि इसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, और मुसलसल जो है पाकिस्तान हर हाल में जो है ना ये 9 मई याद करता रहेगा और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कंपैरिजन में अगर हम बाकी अपने साथ जो ममालिक देख ले, अफगानिस्तान देख ले, कितनी लड़ाई वहाँ पे हुई है, क्या कुछ वहाँ पे हुआ है, फिर अगर हम इंडिया को देख ले वो आगे बढ़ रहे हैं और हम जो है ना पीछे जा रहे हैं और मुसलसल जो है ना रो रहे हैं कि 9 मई क्या हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 9 मई को तो गुजर गया है, अब क्या बात है कि रोजाना 3 MPOs के आर्डर जारी किए जा रहे हैं। वकील JUIF ने कहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ के दलाइल के साथ इत्तेफाक करता हूँ। अजीब बात है, पता नहीं या तो मुझे नहीं समझ आती माजरत के साथ, या इस पार्टी के साथ कुछ जो है ना कोई अजीब सा मसला है। ये कोशिश करता है कि मुसलसल किसी न किसी पार्टी के साथ जो है वो अपने आप को जो है उनके साथ जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी जब आपको जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे क्यों इस तरह कहते हैं कि जस्टिस शकील अहमद साहब ने उनसे पूछे कि आप तो फरीक नहीं है, हम आपको कैसे सुने। यानी आप यहाँ पे देख लें कि इनके वकील जो है ना वो पता नहीं दिमाग से बिल्कुल हाली हो चुके हैं। PTI के वकील मुनज़्ज़म भट्ट साहब ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अमले को 2 माह पहले जो है ना तैनात करना होगा। जब इलेक्शन से जो है ना 2 महीने पहले इनको तैनात करना होता है, लेकिन जब ये बर वक्त जो है ना ये इंतजामात नहीं किए गए तो अब शफाफ इलेक्शन का किस तरह तवक्को की जा सकती है। पेशावर हाई कोर्ट ने तो जुडिशनल अफसरान देने से इनकार नहीं किया था, और ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार किया था। ये भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो है ना वक्त आने पर आप यहाँ पे आ जाइए तो फिर जो है ना हम देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन इसके बाद ये लोग नहीं गए क्योंकि उनका इरादा कुछ और था। लेकिन ये खुद नहीं गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि अदालत ने जो है ना इनकार कर दिया, इस वजह से जो ना हम जो है ना सिविल इंतजामिया से ये इलेक्शन करा रहे हैं। अदालत ने फरीक की दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। उन्होंने सबके चेहरों से पर्दा भी अदालत ने उठाया, और ये पेशावर हाई कोर्ट कर रहा है। बाकी जो है ना अगर हम पाकिस्तान में देख ले कहीं पे ये सब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट जो है ये सब चीज़ें कर रही है, और वो मुसलसल जो है ना वो ये फर्द जो है ना पाश कर रही है कि क्या आखिर पाकिस्तान के अंदर हो रहे। एक दूसरा मुकदमा जो इमरान खान साहब के ऊपर था वो भी जेल ट्रायल की तरफ चला गया, जो अदालत का मुबैना तौर पर नामाकुल तरह का केस है। ये जो इद्दत का केस है, अब मुझे ये भी नहीं समझ आती कि इस तरह का केस जो है ना मंजरियाम पर लाना ये एक अजीब चीज़ है, क्योंकि ये इनका पर्सनल मामला था और ये मामला इनका था और खुदा के साथ इनका मामला था, ये पर्सनल, बाकी इसको लाना ये जो है एक अजीब बात है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इमरान खान साहब जो है ना फिर भी पुरुमीद हैं, और उन्होंने वाज़ेह पैगाम पहुंचाया कि हम जो है किसी भी हालात में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हर सीट पे हम लड़ेंगे और खुल के हम लड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से हम लड़ेंगे, मुखालिफिन के लिए कभी भी जो है ना खाली सीट नहीं छोड़ेंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।